मित्रों नमस्कार। वीकली न्यूज हंट के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस सेशन में उन खबरों को लेता हूं जिनका आपके जीवन के साथ सीधा सरोकार होता है। हालांकि ये न्यूज होड़ में, खास करके टीवी न्यूज की होड़ में, या तो हाशिए पे होते हैं या फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को और लेते हैं इस हफ्ते की 10 महत्वपूर्ण खबरों की। अब चलेगी डुप्लीकेट यानी क्लोन ट्रेन। बेरोजगारों के लिए बैंक मित्र बनने का एक अच्छा अवसर। मुद्रा लोन नहीं दे रहे हैं बैंक, तो आप उनकी शिकायत इन नंबरों पर कर सकते हैं। स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड ने भी बाजी मारी। अब पूरे परिवार को मिल सकता है पेंशन, यानी फैमिली पेंशन का उठा सकते हैं आप फायदा। लोन मोरेटोरियम के मामले में अगर आपने होम लोन, व्हीकल लोन या क्रेडिट कार्ड किस्त नहीं चुका पाए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आम आदमी को अभी और सताएगी महंगाई, जानिए कब तक मिलेगी इससे राहत। मूडीज के अनुसार भारत सबसे ज्यादा कर्ज देने वाली उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। पीएम मोदी ने लॉन्च किया मत्स्य संपदा योजना। अगले महीने से लागू होगी वाहन कबाड़ नीति। अब बात करते हैं खबरों को थोड़ी विस्तार से। पहली खबर, अब चलेगी डुप्लीकेट यानी क्लोन ट्रेन। जी हां, रेल मंत्रालय ने तय किया है कि जिन मार्गों पर ज्यादा भीड़ होगी उसका क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी। क्लोन का मतलब होता है किसी मूल चीज की हूबहू नकल। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति का क्लोन बनाया जाए तो वह उसी व्यक्ति की तरह दिखेगा, वैसा ही व्यवहार करेगा, उसकी सभी खूबी खामी वैसी ही होगी। लेकिन यदि ट्रेन की बात करें तो यह असल ट्रेन का क्लोन उससे भी 20 होगा, 19 नहीं। क्लोन ट्रेन उन्हीं को तैयार होगा जो सबसे लोकप्रिय ट्रेन होंगी। मान लिया जाए कि दिल्ली से मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली सप्त क्रांति एक्सप्रेस में खूब मांग होगी तो उसी की नकल बनाई जाएगी। क्लोन ट्रेन की स्पीड असल ट्रेन से ज्यादा होगी और इसके लिए स्टॉपेज भी कम होंगे। इस तरह से सोचा गया है कि असल ट्रेन के बनिस्पत क्लोन ट्रेन सफर में 1 घंटे का कम समय लेगी। रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्लोन ट्रेन में सामान्य ट्रेनों की तरह एसी फर्स्ट, एसी 2, स्लीपर या जनरल कोच नहीं होगा। इसमें सिर्फ एसी 3 के डिब्बे लगाए जाएंगे। दूसरी खबर, बेरोजगारों के लिए बैंक मित्र बनने का एक अच्छा अवसर। निजी क्षेत्र के कई और बैंक अपने कारोबार को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बैंक मित्र बना रहे हैं। इस तरह ग्राहकों को बैंक मित्रों के जरिए खाता खोलना, मियादी जमा, भुगतान उत्पाद और ऋण जैसे सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा है कि बैंक अपने बैंक मित्र नेटवर्क के विस्तार के लिए सरकार के साझा सेवा केंद्र मतलब CAC के इस्तेमाल पर भी गौर कर रहे हैं। केवल वही आदमी बैंक मित्र बनने के लिए आवेदन कर सकता है जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, इंटरनेट की सुविधा है, प्रिंटर और स्कैनर है और इन सब के अलावा कम से कम 100 वर्ग फुट में ऑफिस होना चाहिए। तीसरी खबर, मुद्रा लोन अगर नहीं दे रहे हैं बैंक तो आप इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल 2015 को नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फॉर्म, लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन देने के लिए शुरू की गई एक योजना है। मुद्रा योजना मतलब माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी का संक्षिप्त रूप है। अगर आप अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो इस योजना के तहत बैंक से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। बता दें कि मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के लोन होते हैं: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण मुद्रा लोन। लोन लेने से पहले यह तय करें कि आपको किस कैटेगरी में लोन चाहिए। आप शिशु लोन चाहते हैं या फिर किशोर या मुद्रा लोन। अपना लोन प्रपोजल के साथ मुद्रा लोन की वेबसाइट पर जरूर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए आप www.mudra.org.in पर जा सकते हैं। इसमें जाकर निर्धारित लोन की जरूरत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर लोन न मिले तो आप इन टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। नेशनल के लिए 1800-180-1111 या फिर 1800-11-00001 और कई राज्यों के नंबर्स भी हैं जो हम यहां देख सकते हैं। चौथी खबर, स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात नंबर 1 पर बरकरार। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और उत्तराखंड ने भी मारी बाजी। केंद्र सरकार के स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात इस साल भी नंबर 1 पर बरकरार है।
वही इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम कैटेगरी में उत्तर प्रदेश और एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी में हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड शामिल किए गए हैं। ये लगातार दूसरी रैंकिंग है जिनमें राज्यों के स्टार्टअप के लिए किए जा रहे इंतजामों के आधार पर उनकी रैंकिंग की जाती है। केंद्र सरकार के मुताबिक इस रैंकिंग का मकसद राज्यों में इनोवेशन क्षमता को विकसित करना है। इस रैंकिंग में 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल है। वहीं एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी में हरियाणा, झारखंड, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्यों को शामिल किया गया है। बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान लीडर्स कैटेगरी में, जबकि कर्नाटक और केरल स्टार्टअप को बेहतर माहौल देने के मामले में टॉप परफॉर्मर कैटेगरी में शामिल किए गए। संघ शासित राज्यों में बेस्ट परफॉर्मेंस कैटेगरी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। अब 5वीं खबर, अब पूरे परिवार को मिल सकता है पेंशन। जाने कैसे आप उठा सकते हैं फैमिली पेंशन का लाभ। कंपनियों और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम मंत्रालय के अधीन आने वाला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ एवं पीएफ और पेंशन स्कीम चलाता है। पीएफ के लिए कर्मचारी हर महीने अपने वेतन में से कुछ हिस्सा जमा करते हैं और उतना ही कंपनी भी जमा करती है। कंपनी जो हिस्सा पीएफ में जमा करती है उसका कुछ हिस्सा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में भी जाता है। इसके जरिए ही कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। ईपीएस से न सिर्फ कर्मचारी को बल्कि उसके परिवार को भी इसका फायदा होता है। कोरोना काल में अगर किसी कारणवश ईपीएफ मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार यानी पत्नी या पति और बच्चों को भी पेंशन का फायदा मिल सकता है। इसे फैमिली पेंशन भी कहा जाता है। पेंशन का फायदा उठाने के लिए कर्मचारी को 10 साल लगातार नौकरी करना जरूरी है। देखते हैं किसे मिलेगी ये फैमिली पेंशन। तो उसके लिए ईपीएस स्कीम के सदस्य की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या पति को पेंशन मिल सकती है। अगर कर्मचारी के बच्चे हैं तो उसके 2 बच्चे को भी 25 साल की उम्र तक पेंशन मिल सकती है। अगर कर्मचारी शादीशुदा नहीं है तो उसके नॉमिनी को पेंशन मिल सकती है। अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके माता पिता को पेंशन मिल सकता है। 6ठी खबर, लोन मोरेटोरियम के बारे में। अगर होम लोन, व्हीकल लोन, क्रेडिट कार्ड की किस्त आप नहीं चुका पाए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर तक लोन रिपेमेंट मोरेटोरियम को बढ़ा दिया है और इस अवधि को 31 अगस्त के दौरान किस्तों का भुगतान न करने के कारण किसी भी लोन को एनपीए घोषित नहीं करने का निर्देश दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होम लोन, व्हीकल लोन, क्रेडिट कार्ड की किस्त मोरेटोरियम खत्म होने के 2 महीने बाद तक नहीं चुकाने पर भी बैंक उसे एनपीए घोषित नहीं करेंगे। हालांकि डिफॉल्ट या जुर्माना पर ब्याज वसूल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बैंक लोन अकाउंट को अगले 2 महीने तक एनपीए घोषित नहीं किए जाने के आदेश से कर्जदारों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल अगर किसी व्यक्ति के लोन को एनपीए घोषित कर दिया जाता है तो उसकी सिविल रेटिंग खराब हो जाती है। इससे उसके भविष्य में लोन लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 7वीं खबर, अभी आम आदमी को अभी और सताएगी महंगाई। जानिए कब तक मिल सकेगी राहत। जी हाँ, आलू, प्याज, टमाटर और हरी सब्जियों को आसमान छूते कीमतों से परेशान आम आदमी को अभी महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली है। अभी 3 महीने और महंगाई की मार पड़ सकती है। ऐसी आशंका है कि एसबीआई इकोरेप की ताजा रिपोर्ट बताई गई है कि रिपोर्ट के अनुसार खुदरा महंगाई दर अब दिसंबर के बाद ही 4% से नीचे आएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें इस समय आया उछाल कोरोना के कारण सप्लाई चेन टूटने का कारण है। साथ ही सरकार की ओर से की गई भारी खरीद से भी कीमतें बढ़ी हैं। 8वीं खबर, मूडीज के अनुसार भारत सबसे ज्यादा कर्ज वाली उभरती अर्थव्यवस्था में से एक है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने कहा है कि वर्ष 2021 तक भारत उभरते बाजारों में सबसे अधिक कर्ज बोझ वाली अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय गणित को बड़े उभरते बाजारों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव होगा और अगले कुछ सालों तक उनका कर्ज बोझ काफी ऊंचा होगा। मूडीज का कहना है कि उभरते बाजार की अर्थव्यवस्था में बड़े प्राथमिक घाटे की वजह से उनका कर्ज बोझ 2019 के मुकाबले 2021 तक
प्रतिशत 10 अंक तक बढ़ सकता है। मूडीज के अनुसार बड़े उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं में ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका का कर्ज बोझ सबसे ज्यादा हो सकता है। एजेंसी ने कहा है कि कमजोर वित्तीय प्रणाली और आकस्मिक देनदारियों के चलते भारत, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की के लिए यह जोखिम सबसे ज्यादा है। नई खबर, पीएम मोदी ने लॉन्च किया मत्स्य संपदा योजना। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमएसवाई यानी मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया है। लॉन्च करने के बाद लाखों किसानों को तोहफा दिया है। इस योजना से करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ऐसा मानना है कि इस योजना के तहत इससे 5 साल में अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन हो सकेगा और मछली के एक्सपोर्ट को दोगुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए कर होने की उम्मीद है। वही प्रधानमंत्री किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया। मत्स्य संपदा योजना का लाभ केवल मछुआरा समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को ही मिलेगा। जलीय क्षेत्रों से संबंध रखने वाले और जलीय कृषि का कार्य करने वाले ये इसके लिए इच्छुक व्यक्ति ही इस योजना का पात्र होगा। मछली पालने वाले किसानों को भी आसानी से 3 लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। मछली पालन को सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ दिया है। 10वीं और अंतिम खबर, अगले महीने से लागू होगी वाहन कबाड़ नीति। जी हां, सरकार पुराने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए वाहन कबाड़ नीति यानी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी अगले महीने से लागू करने की घोषणा कर सकती है। बहुप्रतीक्षित स्क्रैप पॉलिसी के लागू होने से सुस्ती और गिरावट का सामना कर रही देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। नए वाहनों की मांग बढ़ने से वाहन उद्योग रफ्तार पकड़ेगा। उपभोक्ता को नए वाहन 30% तक सस्ते मिल सकेंगे। पुराने वाहनों से वायु प्रदूषण से 25% तक की कमी आएगी। वहीं स्क्रैप सेंटरों पर बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होंगे। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी के इस दौरान में स्क्रैप पॉलिसी अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी। अब सवाल है कि पुराने वाहन का क्या होगा? तो इस नीति में 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। लेकिन ऐसे वाहनों को चलाने के लिए प्रति वर्ष फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क 2 से 3 गुना कर दिया गया है। इससे उपभोक्ता पुराने वाहनों को बेचकर नए वाहन खरीदने के लिए आकर्षित होंगे। तो मित्रों, ये था इस सप्ताह का वीकली न्यूज हंट। मिलते हैं फिर अगले सप्ताह इसी सेशन में, जिसका नाम है वीकली न्यूज हंट। तब तक आप सबको नमस्कार।